बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ प्लांट रिप्रोडक्शन। आज हमने इसके अंदर ऐसा लफ्ज़ जो डिस्कस करने हैं वो है मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो चलते हैं जी। सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देन शॉर्ट क्वेश्चन, देन लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन भी जाना। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस कैसे है वो हम देखते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए जो सबसे पहले है हमने कटिंग कर लेनी है, प्रीसाइज कट करना है। किसका कट करना है अब देखते हैं। अ स्किल्ड गार्डनर, अब देखें ये कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट नहीं होता, एक सिंपल स्किल्ड गार्डनर भी ये काम कर सकता होता है। मेक प्रिसाइज कट ऑन बोथ द सीजन एंड रूट स्टॉक, सीजन एंड रूट स्टॉक। यानी कि इसमें दो प्लांट्स होते हैं, एक का बेसिकली कोई भी जो डेवलपिंग लीव वाला पार्ट होता है, बर्ड होती है, वो कट किया जाता है, और दूसरे में भी कट किया जाता है और फिर उनको बेसिकली कनेक्ट किया जाता है। These cuts are usually made at specific angles to maximize contact between two parts। यानी कि वो एक ऐसे एंगल से काटे जाते हैं ताकि दोनों जो हैं वो आपस में इजीली मीट कर जाएं और उनका मैक्सिमम आपस में कांटेक्ट हो। दूसरा है अटैचमेंट। पहले हमने प्रीसाइज कट किया, दूसरा हमने उनको आपस में क्या किया, अटैच कर दिया। द सीजन इज केयरफुली अटैच टू इंसर्टेड इनटू द रूट स्टॉक। यानी कि सीजन को रूट स्टॉक के साथ क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया जाता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सपोज करें रूट स्टॉक है, इसको हम देख लेते हैं जी। यानी कि ये हमारे पास एक स्टेम है जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो पार्ट आएगा वो क्या देखते हैं जी, सीजन। यूं देखें, हमने इसको एक ऐसे एंगल से काटा था ताकि आपस में इजीली मीट कर जाए। अब यहाँ से आपस में ये मुकम्मल तौर पे हमने इनको अटैच कर लिया है, ये दूसरा। तो ये सीजन है और ये हमारे पास रूट स्टॉक है। आगे चलते हैं जी। दिस कनेक्शन इज क्रूशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। हम ये अटैच इसलिए कर रहे होते हैं ताकि दोनों पार्ट्स आपस में अच्छी तरह मीट कर जाएं, ताकि जो रूट स्टॉक है वो नेक्स्ट पार्ट को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सके और वाटर की ट्रांसपोर्ट भी कर सके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बांधना है, टेपिंग करनी है, टेपिंग द ग्राफ्ट। हम क्या करते हैं, उसको जो हमने पार्ट आपस में जोड़े हैं, दो प्लांट्स के पार्ट्स हमने जोड़े हैं, ज्वाइन किए हैं, अटैच किए हैं, उनको हमने टेपिंग करनी है ताकि वहाँ पर एयर एंटर ना हो, बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना हो। The ensure a secure connection. The graft is typically bound with grafting tape, rubber band और other material। हम उसमें कोई भी रबर बैंड इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ग्राफ्टिंग टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई शॉपिंग बैग का पार्ट भी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते होते हैं। दिस हेल्प होल्ड द सीजन इन प्लेस अंटिल द ग्राफ्ट हील। यानी कि जो सीजन होता है वो उसमें मुकम्मल तौर पे जब तक उसमें अटैच नहीं हो जाता तब तक आपने उसको बांधे रखना होता है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वंस द ग्राफ्ट हैज़ हील्ड द प्लांट बिगन टू ग्रो, प्रोड्यूसिंग लीव्स, लीव्स बनाता है, अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, फ्रूट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजन। अब रूट स्टॉक के वहाँ पे कैरेक्टर नहीं डेवलप होंगे, हमने जो सीजन डेवलप किया है वहाँ पर लगाया, अटैच किया, उसके कैरेक्टर वहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसको हमने क्या बोला है, ग्राफ्टिंग। दूसरा पार्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें पहले हम देखते हैं जी क्लोनिंग के हवाले से। क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, किस जैसे, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे या पेरेंट सेल जैसे। टिश्यू कल्चर देखते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होती है। इन द प्लांट्स द टर्म क्लोनिंग रेफर टू द टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी कि एनिमल्स के अंदर हम क्लोनिंग कहते हैं उसको,
और जो प्लांट्स होते हैं इसी को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर टिश्यूज लेते हैं और उन टिश्यू से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट प्लांट डेवलप कराते होते हैं, विच अ सिंगल प्लांट सेल और पीस ऑफ टिश्यूज। इसमें हम क्या करते हैं, या तो एक सिंगल सेल लेते हैं या फिर हम वहाँ से टिश्यूज लेते हैं, फिर उनको ग्रो करवाते हैं ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और मल्टीपल रिक्वायरमेंट जो है वो एक प्लांट के लिए जो होती है वो उस आर्टिफिशियल मीडियम में होती है। फिर वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, और जाहिर सी बात उसमें हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है या जिब्रेलिन्स है या साइटोकाइनिन है, तो वो वहाँ से उन टिश्यूज़ को ग्रो करवा देता है। अंडर एसेप्टिक कंडीशन, माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट। एसेप्टिक कंडीशन वो होती है जिसमें माइक्रोब फ्री होता है, यानी कि माइक्रोब्स नहीं होते। टू डेवलप जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज क्लोन ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब देखें इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या प्रोसेस होता है? नंबर फर्स्ट पे देखें, द टिश्यू कल्चर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। The tissue culture method to artificial vegetative propagation is called micro propagation. इसमें होता क्या, देखिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। एक एक्स प्लांट है हमारे पास, एक्स प्लांट है जिससे हमने टिश्यू या सेल हासिल करने होते हैं। वो प्लांट हम जिसके लिए हम चाहते हैं कि इस जैसे हमने क्लोन डेवलप करने हैं, उसके हमने जो टिश्यूज लेने हैं, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। द फर्स्ट सेल और टाइनी पीस ऑफ द पेरेंट प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। जो एक्सप्लांट के हमने टिश्यूज लिए, अब हमने क्या करना है, उसको उस न्यूट्रिएंट मीडियम में इंसर्ट करना है। अब वो टिश्यू जो होगा वो क्या बना देगा, एक कैलस बना देगा। तो दूसरा पॉइंट आएगा कैलस फॉर्मेशन। द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम टू ग्रो एंड बिकम एन अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स नोन एज कैलस। यानी कि ये जो मैस ऑफ सेल्स डेवलप होता है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम कैलस कहते हैं। बेसिकली ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड होने की वजह से ये ऐसा नहीं है कि इसने कोई स्पेसिफिक पार्ट डेवलप करना होता है, ये मल्टीपल प्लांट्स को डेवलप कर सकता है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ कैलस। अब हमारे पास ये कैलस मौजूद है। अब कैलस मौजूद है, इस कैलस के साथ को हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सिटीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, एरियाज़ के अंदर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और वहाँ पर इसको मीडियम देके इसको ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि एज अ सीड इस्तेमाल हो सकते हैं। द कैलस इज देन ट्रीटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस शूट्स। हम शूट्स भी डेवलप करवा देते हैं, लेटर रूट्स भी डेवलप करवा देते हैं। प्लांटलेट्स। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है प्लांटलेट्स। द ग्रोथ ऑफ कैलस रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ यंग प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट। अब देखें जो कैलस डेवलप हुआ और कैलस से जो यंग प्लांट डेवलप होना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट कहते हैं। अब प्लांटलेट हमारा एक एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जिसको हम यानी कि कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके उसे नया प्लांट हासिल कर लेते होते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांटलेट, दीज प्लांटलेट्स आर केयरफुली मूव्ड इनटू द सॉइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू ग्रो। तो ये हमारे पास क्या होता है कि वो जो हमने प्लांटलेट डेवलप किया है, हम उसे सॉइल में लगा देंगे, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, वो एक लाइक पेरेंट प्लांट जो है वो डेवलप कर जाएगा। ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर सकर्स। अब सकर्स के लिए, सकर्स हमने देखें एक प्रोपेगेशन का एक मेथड देखा है प्लांट्स के अंदर, तो इसमें हमने न्यूट्रिएंट का सोर्स देखना है। सकर्स में रिसीव न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम पेरेंट प्लांट। इसमें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ लेता है, ये पेरेंट प्लांट से लेता है। जो इसका पेरेंट प्लांट होता है ना, उसी से ये न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा होता है, हेल्पिंग देम टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ। यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, पेरेंट सेल से लेगा, ताकि अपने आप को ये एस्टेब्लिश कर ले। This is especially beneficial in adverse condition where it might be challenging for new plants to survive on their own. ये इसका दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट में हमने इसकी लिखनी है मैचुरेशन ऑफ सकर्स। क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए होगा, तो पहले 2 जो पॉइंट है उनके 2 मार्क्स होंगे
और इसके लिए जो है 3rd मार्क्स है। तो इसके लिए 1 + 1 प्लस, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स के लिए इस तरह क्वेश्चन होगा। तो हम 3 पॉइंट्स ये मेंशन करेंगे तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा मैच्योरेशन ऑफ सक्कर। ओवर टाइम द सक्कर डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम एंड बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, बाद में जब उसकी मैच्योरेशन होती है वो अपनी रूट्स खुद डेवलप कर लेता है। अब वो पेरेंट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, अब वो खुद से डेवलप कर लेता है और अपने न्यूट्रिएंट सॉइल से खुद हासिल करता है। इवेंचुअली दे कैन थ्राइव इंडिपेंडेंटली, अब वो सर्वाइव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, हाउ लीव्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आएगा। अब हमने 3 मार्क्स इसके लिए कैसे हासिल करने हैं, देखते हैं जी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम हमारे पास एक प्लांट है, इसकी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो कैसे होती है, वो लीव्स के जरिए से होती है। अ टाइप ऑफ प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है, न्यू प्लांटलेट्स आर क्रिएटेड अलोंग द एजेस ऑफ इट्स लीव्स, यानी कि इसके जो नए प्लांट यानी कि प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, इसके लीव से डेवलप होते हैं। ये पहला पॉइंट आ गया। दीज प्लांटलेट्स आर लाइक टाइनी वर्जन्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि पेरेंट प्लांट होता है, इसके यंग प्लांट्स भी बिल्कुल पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं। तो आपका ये पहला पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पहला एक पॉइंट आपने लिखा है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट्स। अब प्लांटलेट्स जो है वो डेवलप कर चुके हैं, अब इसमें जो है प्लांटलेट डेवलप कर देंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल में लगा देंगे तो वो एक नया प्लांट हमारे लिए डेवलप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, व्हेन दे डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड फॉल इनटू द सॉइल बिलो, दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप इनटू सेपरेट सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट। तो ये हमारा इसमें तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो आपने ये तीनों पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो ये क्या आपको 3 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म मिल जाते हैं। आगे चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th वन है, कैलस के हवाले से हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन की है। ये कैलस क्या है, आपने बताना है हाउ कैलस इज फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स रोल। इस क्वेश्चन के 2 कंपोनेंट हैं, यानी कि 2 रूब्रिक्स होंगे, जिसमें 1.5 + 1.5 के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, कैलस कैसे बनता है। आपने क्या करना है, हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हम क्या करते हैं, टिश्यूज लेते हैं, उन टिश्यूज को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाते हैं, वहाँ पे विटामिन्स, हार्मोन्स एंड सो ऑन न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और वो एक प्लांटलेट यानी कि एक कैलस डेवलप कर देता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल डेवलप करता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। आपने ये पहला पॉइंट लिखा है तो आपके 1.5 मार्क्स कंफर्म होंगे। रोल ऑफ कैलस, रोल ऑफ कैलस क्या है, व्हाट इज द रोल। अब इसका रोल क्या है, हमने कहा ये कैलस अभी अनडिफरेंशिएटेड है, अब हमने इसके ऊपर और डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो इसको देने हैं, ताकि ये अपना पेरेंट प्लांट जैसा एक प्लांटलेट डेवलप कर ले। द कैलस ट्रीटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस टू मेक इट प्रोड्यूस शूट्स एंड रूट्स, शूट्स भी बनाएगा और बाद में रूट्स भी डेवलप करेगा। द ग्रोथ ऑफ कैलस रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ यंग प्लांट नोन एज प्लांटलेट। अब प्लांटलेट बन जाएगा, अब इस प्लांटलेट को हम सॉइल में मूव करेंगे, जिसकी वजह से जिसके साथ ये क्या होगा, मुकम्मल प्लांट डेवलप कर लेगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फर्स्ट है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर की एग्जाम्पल यहाँ से हमने देखनी है, वो कौन सी है। स्टेम ट्यूबर की एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, पोटैटो है, गार्लिक, जिंजर और ट्यूलिप नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेम ट्यूबर की एग्जाम्पल है वो क्या है, वो पोटैटो है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अंडरग्राउंड स्टेम कवर्ड विद फ्लैशी लीव्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब हम ये देखते हैं ये किसका करेक्टर है, अंडरग्राउंड स्टेम कवर्ड विद फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स के हवाले से आप देखें, यहाँ पर रनर्स नहीं है, ये बल्ब होता है, बल्ब होता है, राइजोम भी नहीं है और कॉर्म भी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, जिंजर फर्न्स
वाटर लिलीज, जिंजर, फर्न्स एंड वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस बाय, रनर से ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये भी बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइजोम और कोरम से रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये इनकी क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। दिस मेथड इज यूज्ड टू अचीव द बेटर वैरायटीज ऑफ अमंग प्लांट्स। हमने क्या देखना है, अब इसमें से देखना है कि जिसमें ज़्यादा वैरायटीज हम हासिल कर सकते हैं वो कौन सा प्लांट है, कौन सा मेथड है। स्टेम कटिंग है, ऐसा नहीं है, ग्राफ्टिंग है। ये यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर नहीं है और रनर्स भी नहीं होते। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैलस इज बेसिकली मैस ऑफ, कैलस इज बेसिकली अ मैस ऑफ, हमने कहा ये मैस है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। तो डेड सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, डेड सेल्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड बिल्कुल नहीं है, और प्लांट सेल्स तो हैं लेकिन ये है कि ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो दोनों में से जो बेहतर ऑप्शन हमारे पास आएगा दैट इज मोर एप्रोप्रिएटेड, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि अल्फा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज, आर्टिफिशियल के हवाले से हमने देखना है तो लीव्स जो है ये नेचुरल में आता है, सक्कर्स नेचुरल में आते हैं, बल्ब नेचुरल में आता है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है ये क्या है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स होता है। ये थी हमारी वर्कशीट चैप्टर 9 के हवाले से, चैप्टर 9 क्लास 9, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको अपने फ्रेंड से शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है, अपनी सजेशंस भी देनी है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।